नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीमाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमाली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। सोलर सिटी योजना के तहत पहले चरण के सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन का सदर विधायक ने किया विधिवत उद्घाटन। विवाह भवन में आयोजित किया गया कार्यक्रम काफी संख्या में लाभुकों की रही उपस्थिति। गिरिडीह वासियों ने जताया विधायक के प्रति आभार। यूथ कांग्रेस ने परिशोधन भवन में की जिला कार्य समिति की बैठक। बाद में टावर चौक तक निकाली भारत जोड़ो यात्रा। हिमाचल में कांग्रेस की जीत का भी मनाया गया जश्न। इधर कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने नए जिला अध्यक्ष और कार्यकारी जिला अध्यक्ष का कांग्रेस कार्यालय में किया स्वागत। डुमरी में एसडीओ प्रेमलता मुर्मू के नेतृत्व में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। वलांचन चौक से इसरी चौक तक सड़क के किनारे से फुटपाथी दुकानदारों को खदेड़ा दी हिदायत। और गांडे क्षेत्र में धनबाद और गिरिडीह को जोड़ने वाले पुल निर्माण को लेकर चल रहे समर्थन और विरोध का खेल। बराकर नदी पर पुल निर्माण को लेकर कुछ लोग दे रहे हैं समर्थन तो कुछ लोग कहते हैं विरोध तल्ख है माहौल। और अब खबर विस्तार से। झंडा मैदान के सामने विवाह भवन में गुरुवार को सोलर सिटी योजना के तहत नगर निगम क्षेत्र के निजी विद्युत उपभोक्ताओं के यहाँ प्रथम चरण में सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन का उद्घाटन सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के द्वारा किया गया। इस दौरान 100 किलोवाट से ज्यादा सोलर सिस्टम का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कई लाभार्थी भी मौजूद थे। मौके पर लाभार्थी ने विधायक से यह सोलर सिस्टम कैसे काम करता है, इसका खर्च क्या है, इससे संबंधित कई सवाल पूछे। सभी सवालों का जवाब विधायक ने दिया। मालूम हो कि पूरे झारखंड में सोलर सिटी के रूप में एकमात्र जिला के रूप में गिरिडीह को चुना है। सोलर सिटी के माध्यम से लोगों को इसका लाभ पहुंचने के उद्देश्य युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है, जिसके बदौलत पहले चरण में सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन का उद्घाटन हुआ। इस बाबत सदर विधायक श्री सोनू ने कहा कि यह गिरिडीह के लिए बहुत बड़ी सौगात है। उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में 7 सिटी में सोलर प्लांट के रूप में योजना चल रही है, इसमें से एक गिरिडीह है। उन्होंने कहा कि जागरूकता के अभाव में बहुत लोगों के मन में कई सवाल थे, जिनका निराकरण आज किया गया। उन्होंने कहा कि जल्द ही 1000 किलोवाट से अधिक सोलर सिस्टम का उद्घाटन किया जाएगा। उपस्थित लोगों ने भी इस योजना के बारे में कहा कि यह गिरिडीह के लिए सौभाग्य की बात है। मौके पर जेएम नेता शहनवाज अंसारी, कंपनी के विजय कुमार सिन्हा, पवन मेहता, विजय तिवारी, अमन दुबे, शंकर शर्मा सहित जेएमएम के कार्यकर्ता और नगर निगम के वार्ड पार्षद मौजूद थे। आज लगभग 100 किलोवाट से ज्यादा की क्षमता के सोलर प्लांट का अधिष्ठापन हुआ। उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ पर जुटे थे। हमारा यह मानना है कि पूरे देश में मात्र 7 सोलर सिटीज़ की घोषणा हुई है, जिसमें एक गिरिडीह भी है। और जागरूकता के अभाव में लोग टर्नअप कम कर रहे हैं। तो आज हम लोगों ने कुछ वैसे उपभोक्ताओं को बुलाया था जिनके घरों में सोलर सिस्टम का अधिष्ठापन हुआ है, उनके अनुभव साझा कर रहे हैं। जनता या जनप्रतिनिधियों के मन में जो शंकाएं हैं उनका समाधान जुलाकर प्रथम चरण रहा है, 100 किलोवाट से ज़्यादा का अधिष्ठापन हुआ। और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी 1000 किलोवाट से ज़्यादा का अधिष्ठापन पर फिर हम लोग जुटेंगे और जनता में अवेयरनेस को बढ़ाकर इस योजना को और गति प्रदान करने का प्रयास करेंगे। सोलर सिटी का जो गिरिडीह में सोलर सिटी योजना शुरू हुआ, आज उसका उद्घाटन हुआ है कि माननीय विधायक श्री सुदिव्य कुमार सोनू के द्वारा किया गया है। ये हमारे गिरिडीह के लिए सौभाग्य का बात है कि विधायक भी जैसे
नेता आज गिरिडीह में सोलर सिटी को सोलर सिस्टम को गिरिडीह में सबसे पहले लॉन्च किए। इससे पहले झारखंड में ये कभी कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। ये पहली बार है जो गिरिडीह को चयनित हुआ है ये काम सोलर सिटी बनाने के लिए। ये हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग इस प्रोग्राम को, उनका जो मेहनत है उसको सफल बनाएं। जिला कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया का स्वागत गुरुवार को कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा बक्सीडी रोड के कांग्रेस कार्यालय में समारोह पूर्वक किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अल्पसंख्यक प्रकोष्ठक के चेयरमैन निसार अहमद ने किया। इस कार्यक्रम में पुष्प गुच्छ एवं माला पहनाकर पूरे कांग्रेस परिवार ने अपने नए जिलाध्यक्ष एवं कार्यकारी अध्यक्ष का स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा, स्वास्थ्य विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर समीर राज चौधरी भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष, पूर्व जिला कमेटी के तमाम सदस्य एवं प्रदेश कमेटी के भी सदस्य उपस्थित थे। कहा गया कि राष्ट्रीय कमेटी और प्रदेश कमेटी ने गिरिडीह जिले 2 नवयुवकों को जिम्मेदारी दी है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में मजबूती से उभरेगी। गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली के नेतृत्व में गुरुवार को नया परिषदन भवन में जिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के बाद जिला परिषदन भवन से लेकर टावर चौक तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज एवं झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस की महासचिव सह गिरिडीह जिला प्रभारी मधु चौधरी उपस्थित हुए। प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जोड़ो यात्रा का संकल्प लेकर चल रहे हैं और इसी को लेकर गिरिडीह में भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई और प्रदेश के एक विधानसभा प्रखंड में भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने अपने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता के छोटे से छोटे मुद्दे पर मजबूती से खड़ा होकर समस्या का समाधान करे और संगठन को मजबूती एवं सशक्तिकरण के लिए अधिक से अधिक संगठनात्मक कार्य करने का काम करे। जिला अध्यक्ष हसनैन अली ने कहा कि आज पूरे देश में भाजपा ने नफरत का माहौल बना रखा है और देश की जनता को महंगाई, बेरोजगारी, तंगी, अर्थव्यवस्था उनके द्वारा किए गए चुनावी वादे से गुमराह करने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। वहीं राहुल गांधी भारत जोड़ने का काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जिस प्रदेश से गुजर रहा है वहां लाखों की संख्या में लोग शामिल होकर पद यात्रा को समर्थन दे रहे हैं। मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष धनंजय सिंह, जिला कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष नरेश वर्मा, नगर अध्यक्ष सन्दाम हुसैन, स्वास्थ्य विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष समीर राज चौधरी, पूर्व नगर अध्यक्ष महमूद अली खान, पूर्व जिला सचिव सुलेमान अख्तर, जमुआ प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश्वर इमाम, देवरी प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज कुमार राय, गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष शशि शर्मा, जिला महासचिव साकिब अहमद, पुरुषोत्तम चौधरी, यश सिन्हा, जिला सोशल मीडिया प्रभारी बिलाल अहमद, जमुआ विधानसभा अध्यक्ष अहमद रजा नूरी, राजधनवार विधानसभा अध्यक्ष प्रमोद राय, डुमरी विधानसभा अध्यक्ष गंगाधर महतो समेत कई लोग मौजूद थे। गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस की ओर से जिला कार्यकारिणी बैठक एवं नया परिषदन भवन से लेकर टावर चौक तक भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर अतिथि झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज जी एवं जिला प्रभारी मधु चौधरी जी उपस्थित हुई और हम लोग सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता नया समाहरणालय से चलकर टावर चौक तक पद यात्रा करने का कार्य किए और ये हम लोगों के लिए बहुत उत्साह का अवसर है। जैसा कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने का संकल्प लेकर चल रहे हैं और उन्होंने 23 से 24 किलोमीटर की दूरी तय भी कर ली है और इनसे हम लोगों को ये प्रेरणा और संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम लोग अपने हर एक बूथ, वार्ड, प्रखंड में इस कार्यक्रम को चलाने का प्रयास करें।
जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा गुरुवार को टावर चौक पर हिमाचल प्रदेश में हासिल प्रचंड जीत पर जमकर आतिशबाजी की गई और जीत का जश्न मनाया गया। इस अवसर में मुख्य रूप से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धनंजय सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, निवर्तमान जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हसनैन अली, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सद्दाम हुसैन, महमूद अली खान, समीर चौधरी, विमल राय, मनोज सिंह सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। डुमरी में गुरुवार को एसडीएम प्रेमलता मुर्मू के नेतृत्व में वनामचल चौक से श्री चौक तक बने फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए एक अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में सीओ डुमरी धनंजय गुप्ता, पुलिस इंस्पेक्टर परमेश्वर लयांगी, डुमरी थाना प्रभारी गोपाल महतो आदि सदबल एवं सैप के दर्जनों जवान शामिल थे। फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त करने की पूरी कार्रवाई में एसडीएम ने सभी फुटपाथ अतिक्रमणकारियों को दोबारा किसी भी कीमत पर अतिक्रमण नहीं करने का सख्त निर्देश देते हुए पुनः अतिक्रमण करने पर सख्त कार्रवाई की बात कही। एसडीएम ने कहा कि देखा जा रहा है कि उक्त रोड में लगातार दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। कुछ लोग रोड पे फुटपाथ पर दुकान लगाए हुए बैठे रहते हैं एवं पूरे फुटपाथ को अतिक्रमण किए हुए रहते हैं, जिस कारण पैदल चलने वाले राहगीरों को विवश होकर रोड में चलना पड़ता है, जिससे दुर्घटनाएं होने की संभावना अधिक बढ़ती जाती है। 2 दिन पहले की ही बात है, एक व्यक्ति पैदल ही जा रहा था कि एक बाइक वाले ने आकर ठोकर मार दी और उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जो अत्यंत ही दुखदायी है। कहा कि सभी को यातायात के नियमों का पालन करना होगा, तभी रोड या फुटपाथ पर चलने वाले सुरक्षित रह सकेंगे। अतिक्रमण मुक्त का अभियान अब नियमित चलाएंगे। चौक, चौराहों या रोड पर जो भी अतिक्रमण किए हुए हैं, अभियान के तहत सबको हटाया जा रहा है और लगातार यह अभियान चलता रहेगा। देख रहे हैं कि इस रोड में एक्सीडेंट हो जा रहा है, यहाँ तक कि एक पैदल चलते वक्त एक व्यक्ति को धक्का मार कर गिराया गया और उनकी मृत्यु हो गई आकाश में। तो इसको देखते हुए हम लोग चाहते हैं कि सभी को यातायात नियम के तहत चलना पड़ेगा और लोगों को जो अतिक्रमण करके रखे हुए हैं छोटा छोटा गुमटी खोल करके अपना दुकान रोड साइड में, उसको हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि वो खाली करें ताकि लोगों को किसी प्रकार का आने जाने में कोई दिक्कत नहीं। अतिक्रमण इतना बढ़ा लेते हैं लोग, फुटपाथ पे अपना दुकान को निकाले हुए हैं, जिस कारण से पब्लिक बाहर निकल जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाती है, उनके साथ दुर्घटना घट जाती है। इसी पर कंट्रोल पाने के लिए हम लोग ये अभियान चलाए। गिरिडीह और धनबाद को जोड़ने वाले पुल निर्माण स्थल को लेकर 2 पक्षों के बीच चल रहा है समर्थन और विरोध का खेल। बताया गया कि इस मामले को लेकर बुधवार को जहां गांडे प्रखंड अंतर्गत ताड़ाताड़ पंचायत की यमुना मंडल और सुरेंद्र यादव के नेतृत्व में भलपहरी गांव के दर्जनों ग्रामीण भलपहरी और धनबाद जिले के जताखुंटी पंचायत के गुलियाडी गांव को जोड़ने वाली बराबर नदी घाट पर पुल बनने को लेकर समर्थन देते नजर आए। वहीं दूसरे पक्ष गांडे प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पंडरी के दर्जनों ग्रामीण व धनबाद जिले के जटाखुंटी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि व उस क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य मीना हेम्ब्रम पलकिया और गुलियाडी गांव को जोड़ने वाली बराबर नदी घाट पर पुल बनने को लेकर हो हल्ला करते नजर आए। जहां पहला पक्ष के लोगों का कहना है कि इस पुल निर्माण को लेकर गुलियाडी और भलपहरी नदी घाट पर सर्वे हुई है और पुल का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। ऐसे में कुछ लोगों के द्वारा कार्य को बाधित किया जा रहा है। इन ग्रामीणों का कहना है कि जिस स्थल का सर्वे हुआ है पुल उस स्थल पर ही बनना चाहिए और इसी के समर्थन में हम लोग आज यहाँ जमा हुए हैं। वहीं इसके ठीक विपरीत दूसरे पक्ष के ग्रामीणों का कहना है कि पुल बनने के लिए गुलियाडी और पलकिया नदी घाट का चयन हुआ था, पर सर्वे टीम ने युक्त स्थल का सर्वे न कर भलपहरी और गुलियाडी नदी घाट का सर्वे कर दिया, जिससे यहाँ न पुल बनकर उस स्थल पर पुल बन रहा है। इन ग्रामीणों का कहना है कि भलपहरी और गुलियाडी नदी घाट पर अगर पुल बनेगी तो 1 से 2 गांवों को लाभ मिलेगा, जबकि यह पुल पलकिया और
गुलियाडी नदी घाट पर बनेगी तो 40 से 50 गांव को इसका फायदा मिलेगा और यहां से गिरिडीह की दूरी भी वहां की अपेक्षा से कम होगी। पुल वहां ना बनकर पलकी और गुलियाडी नदी घाट पर ही बने, इसी के विरोध में हम लोग आज यहां एकत्रित हुए हैं। इस मौके पर पहला पक्ष से जहां उज्जवल पंडित, राजेश मंडल, ताराताड़ मुखिया प्रतिनिधि राजकुमार तुरी, बबलू मंडल, अजय पंडित, शुभम गुप्ता, मुरली यादव सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। वहीं दूसरे पक्ष से सिंटू, कपिश्वर, चंदन गुप्ता, राहुल गुप्ता, सरजू यादव, अनुज यादव, उमेश यादव सहित दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे। मंदिर के सामने हम लोग बैठे हुए हैं। बड़ाकार का पुल गुलियाडी और पलकिया घाट को लेके यहाँ के करीबन 30-40 गांव हैं और ये पुल 2 जिला को जोड़ने का काम कर रही है और जिसमें 30-40 गांवों का सुविधा भी होगी। और यही वजह से आज हम लोग दोनों जिला के, दोनों प्रखंड के ग्रामीण, यहाँ के हमारे जताकुटी के मुखिया, यहाँ के जिला परिषद, हम लोग सब बैठे हुए हैं और हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग का यहाँ ग्रामीणों को जो सुविधा होगी उस सुविधा के अनुसार गुलियाडी और पलकिया घाट का निर्माण किया जाए। कि ये भलपरी और गुलियाडी के मेन मार्ग पर ये पुल बनेगा और ये दूरी से उधर राजगंज से रूट जो भी आती है फतेहपुर तरफ से ये जोड़ती है। ये रूट भलपरी, ताराटाड़ इधर के लिए, साहेबगंज के लिए रूट, मेन रूट मार्ग पास होगा, बन जाएगा तो सुविधा बहुत लोगों के लिए काफ़ी होगा। तो हमारे इस गुलियाडी और भलपरी के बीच होते हुए, जैसे भलपरी हो गया, ताराटाड़ हो गया, बुचादा हो गया, अगर इधर से मेन रोड निकला हुआ है गांडे होके, फिर गिरिडीह में मुख्य मार्ग पड़ता है, सामने धनबाद के मुख्य मार्ग पड़ती है, इसके बाद सामने एम्स है, रेलवे स्टेशन फिर सामने पड़ेगा, इसलिए यही फायदा। जामताड़ा भी सामने है, यहाँ से पड़ेगा, बस सही है। इसलिए हम लोग सब एकत्रित में सभी यहाँ बात क्यों हुआ? यहाँ कुछ बिचौलिया सब इस पुल को रोकने का प्रयास कर रहा है। उसका हम लोग जो यहाँ कर्मी काम कर रहा है उसके सपोर्ट में हम लोग सब ग्रामीण जमा हुए हैं, ताकि अगर कोई यहाँ रोके तो हम लोग उसको काम को रुकने नहीं देंगे। तो सब ग्रामीण लोग उसका सपोर्ट में खड़ा है। ये है कि यहाँ पे गुलियाडी भलपरी में एक पुल निर्माण का काम शुरू हुआ है, तो यहाँ पे कुछ लोग जो है इस पुल को यहाँ से कहीं और शिफ्ट कराने के लिए आ रहे हैं, बाधित काम में बाधित डाल रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि पुल वहाँ बने। जब यहाँ पे पुल पास हो चुका है तो यहाँ पे ना बनेगा तो दूसरा जगह कैसे बनेगा पुल? इसलिए हम लोग सारे एकत्रित हुए हैं और हम लोग जो भी इसमें लगे हुए हैं, जो भी बिचौलिया है या फिर जो भी बेकार के लोग इसमें डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, उन लोगों को कहना है कि नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, वहाँ नहीं, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ पे नहीं बनेगा तो हम वहाँ नहीं बनने देंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि जिस जगह पे पुल सर्वे में पास हुआ है वहीं बने, बस इस पर बचाव के लिए आए हुए हैं, ये पुल कहीं दूसरा जगह ना जाए। अपना परिचय देना चाहेंगे। मेरा नाम शक्ति हेम्ब्रम है और ग्राम पंचायत जाताकुटी का मुखिया प्रतिनिधि हो गए। तो आज हम लोग गुलियाडी के इस बजरंगबली मंदिर के चबूतरा में जो बैठे हैं, इसका मुख्य विषय है जो अभी हाल ही में यहाँ पुल बनने के लिए सर्वे टीम आई थी, लेकिन वो सर्वे जहाँ पहले मांग किया जा रहा था उस जगह ना होके अभी थोड़ा सा 1 किलोमीटर नीचे में हो रहा है, जिससे यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों के पूर्वजों ने बरसों से पलकिया गुलियाडी के घाट के नाम से पुल की मांग की थी, और जब आज पुल बनने जा रही है तो वो पुल वहाँ ना बन के 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर नीचे बनने जा रहा है। उससे लगभग वो पुल अगर गुलियाडी पलकिया घाट में बनती है तो वो सीधे पंडरी को जोड़ेगी और वो वहाँ से सिर्फ 17 किलोमीटर की दूरी रह जाएगी, जो कि भलपरी गुलियाडी घाट पर बनता है तो वो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जाएगा, 7 से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो इसलिए आज हम लोग इसी के विषय में बैठक कर रहे हैं और यहाँ के सभी लोगों को, ग्रामीणों का कहना है कि वो पुल गुलियाडी पलकिया घाट में बने, और हम लोग का मांग भी है कि जहाँ जनता को सुविधा हो, जहाँ सबको माने आसानी से आने जाने की सुविधा हो, पुल का निर्माण वहीं होना चाहिए। और हम लोग इसी को लेकर आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। आज एक ग्राम सभा का आयोजन जो गुलियाडी का ग्राम में बजरंगबली मंदिर के सामने किया गया, और ये ग्राम सभा इसलिए किया गया क्योंकि गुलियाडी और पलकिया के घाट पर एक पुल का निर्माण करना था। पुल पास हुआ था और जब सर्वे का टीम आया तो जो है सो 1 किलोमीटर गलत एरिया में चला के जाके जो है सो सर्वे कर दिया, और सर्वे हो गया और काम भी वहाँ पे चालू हो गया। और यही मतलब जो है सो हम लोग यहाँ पे जो इसको जो सही स्थान पर बने और सही स्थान पर ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। मैं इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि अगर वहाँ पे बनता है तो 2 ग्राम को फ़ायदा होगा, और यहाँ पे बनता है तो लगभग 40-50 ग्राम को जो है फ़ायदा होगा। और यहाँ से अगर यहाँ पुल बनता है तो लगभग गिरिडीह 17 किलोमीटर पड़ेगा, और वहाँ बनता है तो गिरिडीह 25 किलोमीटर पड़ेगा।
तो पुल यही वैसा जगह पर बनना चाहिए जहाँ से सब कुछ फायदा हो। और इसको जो सफल बनाने के लिए यहाँ के जिला परिषद और यहाँ के स्थानीय मुखिया भी यहाँ पे साथ दिए और इसको सफल बनाया। और सरकार से यही मांग करते हैं कि पुल जो है सो सही स्थान पर बने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीणों को फायदा पहुँचे। जी बिल्कुल, हम लोग इस बात पर सहमत हैं। सही भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य व जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नू कांत ने गुरुवार को कहा कि गुजरात की प्रचंड जीत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन, सत्य और विकास की जीत है। गुजरात चुनाव परिणाम के बाद यहां पत्रकारों से बात करते हुए चुन्नू कांत ने कहा कि गुजरात को यूं ही राजनीति की प्रयोगशाला नहीं कही जाती है, क्योंकि वह देश ही नहीं बल्कि दुनिया को राजनीतिक दिशा देने वाले नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि भी रही है। उन्होंने अपने सेवा और समर्पण से यह प्रमाणित कर दिया कि जो विकास की बात करेगा वह देश पर राज करेगा। गुजरात के चुनाव के कई मायने हैं। जिस तरह प्रचंड बहुमत से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 7वीं बार सत्ता में आई है, उससे 2024 का देश में होने वाले चुनाव की भी तस्वीर साफ हो गई है। इस बार भी देश में मोदी जी की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से देश में अपनी सरकार बनाएगी। चुनाव के पूर्व कई तरह की बातें और कयास लगाए जा रहे थे, जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और यह प्रमाणित हो गया कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। गुजरात में 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये प्रमाणित करती है कि वहाँ सत्य की, सुशासन की और विकास की जीत हुई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरे देश में विकास हुआ है, गुजरात उसका रोल मॉडल रहा है। और इस चुनाव के कई मायने हैं। ये चुनाव ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि इस बार फिर देश में जो आम चुनाव होना है, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे इस बार। ये चुनाव के पहले कई तरह की बातें की जा रही थी, लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि सत्य कभी पराजित नहीं होता है और जो विकास की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। हम आपके चैनल के माध्यम से गुजरात के तमाम राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता, समर्थक और मतदाता को उनका अभिनंदन करना चाहते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने ये प्रमाणित किया कि सत्य हमेशा से ही जीतता है और जीतता रहेगा। बहुत धन्यवाद। ग्रामीणों की सूचना पर बगोदर पुलिस ने बुधवार देर रात जमीन के अंदर गाड़कर रखे गए एक मशीन को बरामद किया है। जेसीबी से खुदाई के बाद मशीन को जमीन के अंदर से निकाला जा सका। बगोदर थाना क्षेत्र के डोरियो पहाड़ी के पास जमीन के अंदर मशीन को गाड़कर रखा गया था। मशीन पर गैस डिस्पेंस लिखा हुआ है, साथ ही मशीन के दूसरे पार्ट में एटीएम सेफ लिखा हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि यह एटीएम मशीन है। फिलहाल पुलिस भी मशीन के बारे में विशेष जानकारी नहीं दे पा रही है। बताया जाता है कि मशीन का कुछ हिस्सा बाहर से दिख रहा था। महिलाओं की नजर जब मशीन पर गई तब ग्रामीणों को मामले की जानकारी दी गई। इसके बाद फिर पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। जो एनएच है, एनएच से लगभग कुछ दूरी के अंदर में एक बॉक्स मशीन पाया गया जमीन के अंदर में। महिलाएं देखी थी और इसके बाद गांव के लोगों को जानकारी दिया। इसके बाद गांव के लोग सूचना मिलने के बाद आए तो उसकी खुदाई करने के बाद पता चला उसमें एक उसके ऊपर में लिखा था गैस मशीन। तो इसको लेकर के फिर थाना को सूचना दिया गया और इसी के उपरांत में ग्रामीण लोग जुटे और इसके पश्चात थाना के भी पूरे प्रशासन, बगोदर प्रशासन आई और उस मशीन को अभी जब्त किया गया है। लेकिन हमको लगता है कि इस तरह की जो घटना है ये कहीं न कहीं संदेह के घेरे में है और हमको लगता है पूरी जांच का विषय है। और हम सचमुच में इस पूरे जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि इस तरह का जो भी चीज़ें हैं इसका निष्पक्ष रूप से जाँच हो कि आखिर ये मशीन डोरियो गांव में ही क्यों जमीन के अंदर पहाड़ी पे गाड़ा गया। ये बहुत ही संदिग्ध विषय है, इसलिए मांग गिरिडीह
के मोहनपुर स्थित हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में गुरुवार को विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यहाँ स्कूल में विद्यार्थियों ने 75 से अधिक मॉडल और प्रोजेक्ट्स बनाकर विज्ञान प्रदर्शनी को सफल बनाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम आइलीन टोपो उपस्थित हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला शिक्षा अधीक्षक विनय कुमार, डॉक्टर विकास माथुर एवं स्कूल के प्रेसिडेंट अमीरुद्दीन अहमद शामिल हुए। इन सभी ने सम्मिलित रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बाद में सभी ने घूम घूम कर प्रोजेक्ट एवं मॉडल का बहुत ही बारीकी से निरीक्षण किया तथा छात्रों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर डायरेक्टर मुमताज अली, प्रिंसिपल अनीता सिन्हा, सेक्रेटरी जावेद अनवर अली के अलावा अन्य सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। मॉडल के मुख्य आकर्षण लाइफाई, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, बॉर्डर सिक्योरिटी अलार्म, डायलिसिस सिस्टम, डैम प्रोजेक्ट्स आदि रहे। इस अवसर पर डीईओ तथा डीएससी व अन्य लोगों ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों के भीतर छुपी प्रतिभा को उभारने का यह शानदार मौका है। स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का प्रदर्शन बच्चों के द्वारा किया गया है और इसमें सभी बच्चों के द्वारा एक से एक प्रदर्शन प्रस्तुत किया गया और उसमें जो भी नए आइडियाज़ है, चाहे वो स्मार्ट विलेज को ले करके हो या नदियों को साफ करने के इक्विपमेंट से संबंधित हो, बच्चों ने प्रयास किया है जो तारीफ के योग्य है। और यदि इनको और भी थोड़ा प्रमोट किया जाए तो बृहद स्तर पर कम से कम स्कूल लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये आगे बढ़ सकते हैं और निश्चित रूप से ये सराहनीय प्रयास है विद्यालय के तरफ से कि इन्होंने ऐसा आयोजन किया और ये शो करता है कि किस तरह बच्चे आपस में एक प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं मिल करके और किस तरह उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये स्कूल के लिए अच्छा है। आज हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। बच्चों के भीतर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको बाहर लाने के लिए यह स्कूल हमेशा प्रयासरत रहता है और इसी दिशा में उनके भीतर छुपी हुई प्रतिभाओं को उभारने के लिए हम लोगों ने यह किया है और हमारी उम्मीद से परे हमारे बच्चों ने एक से एक मॉडल बनाए हैं। जैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, ह्यूमन डायलिसिस है, लाइफाई है, टेस्ला कॉइल है एंड मेनी मोर्स आर देयर। 75 से अधिक इन्होंने बना दिया है। तो मैं खुद ही देख करके चकित हो गई हूँ कि मेरे बच्चों के भीतर में इतनी प्रतिभा छुपी हुई थी। आगे भी मैं इन लोगों को इस तरह का अवसर दूंगी, ये कुछ ऐसा बना दें कि जिससे हमारे स्कूल का नाम और रोशन करें और भारत के लिए वो अपना योगदान दे सकें। उत्तर प्रदेश मैनपुरी और खंगोली विधानसभा से समाजवादी पार्टी की जीत के बाद गिरिडीह जिला के समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने सिहोडे स्थित आवास में गुरुवार को खुशियां मनाई। यहां पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को अबीर गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को जीत की बधाई दी गई। मौके पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद इस विधानसभा पर उपचुनाव कराया गया, जिसमें स्वर्गीय मुलायम यादव की बहू डिम्पल यादव बतौर समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार के तौर पर खड़ी थी, जिन्होंने प्रचंड जीत कर समाजवादी पार्टी की जीत की सिलसिला बरकरार रखी। उन्होंने कहा कि यूपी के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि समाजवादी पार्टी में ही विकास हो सकती है। उसी उद्देश्य से एक बार फिर मैनपुरी के लोगों ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक की बहू को अपना कीमती वोट डालकर विजय बनाए। शुभकामना देने वालों में मुकेश यादव, रोहित यादव, सतीश कुमार समेत कई लोग शामिल थे। आज समाजवादी पार्टी का यूपी चुनाव में जो उपचुनाव हुआ उसमें थी मैनपुरी चुनाव खास था, पूरा देश की नज़र थी और उसमें हमारी डिम्पल भाभी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के पत्नी धर्मपत्नी ने जो शानदार जीत की है उसके लिए उनको और उनके चाचा शिवपाल यादव जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और पूरी मैनपुरी की जनता को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आने वाला दिन इसके लिए सबक है। जो आने वाला दिन में भी जिनका नाम मुलायम है उनका जलवा कायम है, नारे के साथ भी मैनपुरी में
आने वाला दिन और पूरा देश में ये संदेश है, ये तो झांकी है, अगली बाकी बाकी है। पचम्बा के बुढ़वा तालाब के समीप गुरुवार को बिहार से आ रही एक मालवाहक वाहन का संतुलन बिगड़ जाने के कारण वाहन पलट गई। हालांकि घटना में ड्राइवर और खलासी बाल बाल बच गए। बताया गया कि बिहार से कुट्टी लाद कर यह वाहन गिरिडीह बस स्टैंड के पास आ रही थी। इसी दौरान बुढ़वा तालाब के पास यह वाहन पलट गई। राहगीरों ने बताया रोड काफी खराब होने के कारण मालवाहक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलटी है। बताया गया कि इस रोड को 6 माह पूर्व ही बनाया गया है, लेकिन सड़क फिर से जर्जर नजर आ रहा है। अभी रोड खराब रहने के कारण कुट्टी से लदी हुई गाड़ी देखिए पलटी खा गया है, उलट गई है गाड़ी। इतना रोड का स्थिति खराब है, इतना जर्जर है कि आदमी को 2 चकवा से चलने में दिक्कत होता है, 4 व्हीलर कैसे चलेगा। देख लीजिए आप लोग के सामने कैसे उलट गया है। हाल फिलहाल ही रोड बना हुआ था और प्रशासन से गुजारिश है कि रोड की स्थिति को देखते हुए फिर से बनाने की चेष्टा करें प्रशासन। झारखंड राज्य आजीविका केंद्र संघ का एक शिष्टमंडल मंगलवार को भंडारीडीह रोड के GSLPS कार्यालय पहुंचा और मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन DPM को सौंपा। बाद में कार्यालय के बाहर इनकी बैठक भी हुई। बताया गया कि संघ अध्यक्ष प्रकाश कुमार दास के नेतृत्व में GSLPS और ग्रामीण विकास विभाग की BRP और BAP अपनी मांगों को लेकर सकारात्मक पहल नहीं होने के कारण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इसी से संबंधित ज्ञापन को मुख्यमंत्री के नाम जिला कार्यक्रम प्रबंधक को सौंपा गया। बताया गया कि झारखंड राज्य आजीविका संघ की मांगों को लेकर अभी तक GSLPS के अधिकारियों से सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया और न ही लिखित आश्वासन दिया गया। बताया गया कि इससे साफ प्रतीत होता है कि इन लोगों के मांगों को लेकर विभाग और GSLPS गंभीर नहीं है, जिसके कारण ये सभी ने यह निश्चय किया कि अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और इसकी पूरी जवाबदेही विभाग और सरकार की होगी। बताया गया कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक हम सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे। मौके पर प्रदेश सचिव मुस्तकीम रजा, जिला अध्यक्ष प्रकाश दास, कैलाश कुमार, सुरेश सिंह, तैयबा खान, अंजलि देवी, हेमंती देवी समेत जिले भर के BRP और BAP कर्मी मौजूद थे। आज हम लोग पूरे झारखंड में जितने भी BPM हैं और जितने DPM हैं, जितने हम लोग के डोमेन हेड हैं और राज्य के जो CEO सर हैं, है ना, सभी को हम लोग पत्र देने का काम किया। जैसे पहले अगस्त में एक बार हड़ताल हुई थी, तो हड़ताल के बाद वहाँ पर आश्वासन हम लोगों को मिला कि आप लोग यहाँ से घर चले जाइए। धरना में बैठे हुए थे रांची में हम लोग, तो आप लोग घर चले जाइए, हम लोग जरूर ही 2 महीना के अंदर अंदर कुछ निर्णय लेके और आप लोगों को उचित जो मांग है वो पूरा कर देंगे, ऐसा आश्वासन हम लोगों को मिला था। उसके बाद से आज 4 महीना होने जा रहा है, अभी तक उस पर कोई विचार नहीं किया गया। जब विचार नहीं किया गया तो हम लोग फिर से मतलब राज्य को ये बोले कि अगर नहीं होगा तो हम लोग फिर से काला बिल्ला हड़ताल करेंगे, धरना पर जाएंगे। तो ऐसा पत्र हम लोग 25 तारीख को पूरे राज्य में भेज दिए। राज्य में भेजने के बाद 1 तारीख को काला बिल्ला किए, 2 तारीख को हम लोग रिपोर्ट किसी तरह का कार्यालय को साझा नहीं करेंगे, ये हम लोग किए कलम हड़ताल। उसके बाद 3 और 4 को हम लोग अवकाश में रहे थे, छुट्टी में। फिर 5 से लेकर 7 तक पूरे झारखंड के सभी PRP BAP सामूहिक अवकाश में रहे। उसके बाद आज हम लोग 8 तारीख को, जब हम लोग सामूहिक अवकाश में रहने के बाद जब मांग पूरी नहीं हो रही है, तो हम लोग यहाँ पर फिर से पत्र देने आए थे कि अगर मेरी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग अब राज्य में जाके धरना देंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। उपायुक्त गिरिडीह के निर्देशानुसार गुरुवार को सर JC बोस बालिका उच्च विद्यालय के प्रार्थना सभा में सड़क सुरक्षा को लेकर शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के करीब 1500 छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सड़क सुरक्षा के निर्देशों के अनुपालन का शपथ लिया गया। मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक देवेंद्र प्रसाद सिंह, शिक्षक मुन्ना कुशवाहा, मिथिलेश वर्मा, पुलिस मरांडी, संध्या संथालिया, पापिया सरकार, कुसुम कुमारी, अमृता कुमारी, सपना कुमारी,
अमरेश कुमार सहित डीएवी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज और जीडी बगड़िया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्रशिक्षु शिक्षक और छात्राएं मौजूद थे। फॉलो सोलर सिटी योजना के तहत पहले चरण के सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन का सदर विधायक ने किया विधिवत उद्घाटन। विवाह भवन में आयोजित किया गया कार्यक्रम काफी संख्या में लाभुकों की रही उपस्थिति। गिरिडीह वासियों ने जताया विधायक के प्रति आभार। यूथ कांग्रेस ने परिशोधन भवन में की जिला कार्य समिति की बैठक। बाद में टावर चौक तक निकाली भारत जोड़ो यात्रा। हिमाचल में कांग्रेस की जीत का भी मनाया गया जश्न। इधर कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने नए जिला अध्यक्ष और कार्यकारी जिला अध्यक्ष का कांग्रेस कार्यालय में किया स्वागत। डुमरी में एसडीओ प्रेमलता मुर्मू के नेतृत्व में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। वलांचन चौक से इसरी चौक तक सड़क के किनारे से फुटपाथी दुकानदारों को खदेड़ा दी हिदायत। और गांडे क्षेत्र में धनबाद और गिरिडीह को जोड़ने वाले पुल निर्माण को लेकर चल रहे समर्थन और विरोध का खेल। बराकर नदी पर पुल निर्माण को लेकर कुछ लोग दे रहे हैं समर्थन तो कुछ लोग कहते हैं विरोध तल्ख है माहौल। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।